हेलो एवरीवन, टेरेस गार्डनिंग चैनल में स्वागत है। और आज आपके साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। घर में जो आप कंपोस्ट बनाते हैं उसको लेकर, क्योंकि ज़्यादातर शिकायतें ये रहती हैं कि हम घर में कंपोस्ट बनाते हैं लेकिन वो जो किचन वेस्ट होता है वो सड़ जाता है, स्मेल आती है और पानी उसमें इतना हो जाता है कि हमें उसे फेंकना पड़ता है। ऐसी कुछ चीज़ें। तो ये देखिए, अभी पूरी धूप है, पूरी गर्मी पड़ रही है और ऐसे में अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है कि पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप उसमें जो भी जैगरी, दही ये सब मिला करके डालते हैं, उसके बाद भी पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो सबसे पहले तो वो पानी वेस्ट नहीं होता, वो एक ब्लैक गोल्ड की तरह काम करता है और उसे आप डाइल्यूट करके पौधों में डाल सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई इतना झंझट ये सब चीज़ें नहीं आपको चाहिए, तो भाई सीधी सी चीज़ है, आपने जितना भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा किया उसे फेंकिए मत, उसे धूप दिखा दीजिए। वाटर को आप सुखाने के लिए सुबह की, शाम की, मतलब सुबह आप 11 बजे ही डाल दीजिए और रात शाम तक, जब तक पूरी धूप रहती है तब तक उसे ड्राई होने दीजिए। पानी जब इवेपोरेट होके उड़ जाएगा फिर इसे वापस आप कंटेनर में भर के रख दीजिए, तो ये आपकी बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाएगी और कोई स्मेल भी नहीं आएगी। बिल्कुल मिट्टी की तरह, जिस तरह से ओरिजिनल खाद होती है वैसे आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए आप इसमें इस टाइम, क्योंकि मुझे कंटेनर खाली करके नए, क्योंकि किचन वेस्ट के लिए ज़्यादा कुछ जब नहीं होता तो हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब मैं इस ड्रम में इसे भर के रखती हूँ, इसमें मैं वेस्ट डालती रहती हूँ। तो अभी ये पूरा भर गया था और इसे मैंने निकाल दिया। इसे निकाल करके जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, इसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप किसी भी बोरी में भर के रख सकते हैं छाया वाली जगह पे, तो ये अंदर ही अंदर अपना डिकम्पोज होता रहेगा और ये खाद बन के तैयार हो जाएगी। केवल आपको इसमें करना क्या है कि समय समय पर जब ये एक बार सूख जाए, एकदम बिल्कुल ड्राई नहीं करना, बिल्कुल इसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए। और इसे भर दें, जब आप किसी बोरी में भर देंगे तो भरने के बाद इसमें जैगरी और दही दोनों के मिला करके, दही खट्टा होना चाहिए, उसमें मिला करके इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या है, उससे इसमें कीट शुरू होंगे और वही कीट इस खाद को और भी ज़्यादा प्रिपेयर कर देंगे, एकदम अच्छी खाद बना देंगे। तो आपको सिर्फ ये काम करना है और ज़्यादा इसमें झंझट वाली कोई चीज़ है ही नहीं। तो आपके पास भी अगर इस तरह से आप किचन वेस्ट इकट्ठा करते हो और उसमें पानी हो जाता है, स्मेल हो जाती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। इसे आप इस तरह से सुखा करके और इसे वापस से कंटेनर में भरिए या फिर बोरी में भर दीजिए और भर करके हर 15-15 दिन बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके जैगरी और दही का मिक्सचर मिला करके उसमें डाल दीजिए। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और कुछ ही दिनों में, मतलब महीने के अंदर ही ये खाद बहुत, क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो गर्मियों में तो डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी होता है, तो खाद गर्मियों में बहुत जल्दी बनती है, ठीक है। तो आप इस समय ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। और फिर नया कंटेनर मैंने ये तैयार कर लिया है, इसको अब फिर से हम रखेंगे और इसके अंदर फिर से खाद तैयार के लिए किचन वेस्ट डालना शुरू करेंगे। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। और बाकी ये देखिए, सारा इसमें मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट ही जाता है। इसमें देखिए फ्लावर्स, ये बर्ड्स आ रहे हैं, है ना। इसी तरह से अपराजिता भी आपने देखा और बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। और अभी तो हल्दी का सीज़न है तो अभी लग जाएगी, ये देखिए। तो इस तरह से ये देखिए हल्दी, ये काली हल्दी है। तो इस तरह से आप भी अगर घर में किचन वेस्ट बनाते हैं तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए और बिल्कुल भी अपना किचन वेस्ट मत करिए। एनवायरनमेंट भी इससे सही रहता है और आपकी वेस्ट की चीज़ें भी रीयूज़ होती रहती हैं, ये देखिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बहुत इम्पोर्टेंट ये जानकारी थी, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं इस तरह की कि हमने किचन वेस्ट इकट्ठा तो कर लिया लेकिन करें क्या, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। तो आपको बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी आपको समस्याएं नहीं आएंगी। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी गार्डनिंग। ये देखिएगा, इस शाम का समय हो गया और मैंने ये सारा यहाँ पे कंपोस्ट डाल रखी थी।
ये आप देखिए इसमें भर दिया है मैंने, और इसको अब मैं इसी पल्ली से, इसी प्लास्टिक से ढक दूँगी और इसे बरसात आने तक पड़ा रहने दूँगी। ये अंदर ही अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। और अभी आज का जो किचन वेस्ट निकला है वो इतना है। इसे भी, ये चाय पत्ती है, इसे भी वॉश करके मैं यहाँ पे सूखने को रख दूँगी इस तरह से। और ये भी पोटाश का काम करती है, फ्लावर्स के लिए बहुत अच्छा कंपोस्ट है, तो इसको भी हम वॉश करके रख देंगे। ये देखिए इस तरह से डेली हम मॉर्निंग से इवनिंग तक जितनी भी पत्ती होती है एक दिन की, वो हम इसमें वॉश करके इस तरह से छलनी नहीं, छलनी वेस्ट है तो किचन से निकली रही है, अब यूज़ नहीं होती, तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। इस तरह से अच्छी तरह से ये निकल जाएगी। ये देखिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, पानी अच्छे से निकल जाएगा तो कल मॉर्निंग तक ये सूख जाएगी। फिर इसे चाय पत्ती वाली ये मैंने एक बकेट लगा रखी है, उसमें मैं डाल दूँगी। और इसके लिए मैंने अलग कंटेनर लगा रखा है इसके लिए। ये देखिए यहाँ पे इसी में मैं डालती जाती हूँ और इसी में ऊपर से इसको मिट्टी से कवर कर देंगे। जो भी किचन का वेस्ट होता है वो सारा इसी में चला जा रहा है और इसको हम कवर कर देंगे ऊपर से।